ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 18। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या के देवता माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रणेता श्री सद्गुरु साईनाथ जी को मेरा नमस्कार। हम सब बाबा के दर्शन के लिए शिरडी को प्रस्थान करेंगे तथा वहीं बाबा की प्रार्थना करेंगे। श्री साईं बाबा बहुत ही दयालु हैं। अगर हमें थोड़ा भी संतों का सानिध्य मिला हो तो हमारा चंचल मन स्थिर होगा। हम हरि चरणों हम स्थिर होंगे और फिर उससे हम बाहर नहीं निकलेंगे। देश विदेश से लोग श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं तथा उनके चरणों में प्रदक्षिणा भी लगाते हैं। वहां जाने के बाद सब लोग बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं। बाबा की लीला को जुआ से लेकर विधुओं तक सब जानते हैं। पिछले दोनों अध्यायों में हमने देखा है कि एक अमीर व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बाबा से करना था। अब हम इस अध्याय में देखेंगे कि गुरु तथा शिष्य का क्या संबंध होता है। हमारा सदगुरु हमें जो कुछ ज्ञान देता है तथा हमारे जीवन के उद्देश्य को साकार करने के लिए हमें क्या उपदेश देता है, उसकी चर्चा कोई भी शिष्य को अन्य के साथ करना ठीक नहीं है। ये करना भी उचित नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ने हमें क्या ज्ञान दिया, क्या शिक्षा दी, उसकी चर्चा हमारे सज्जन मित्र तथा अन्य लोगों के साथ करनी चाहिए, जिससे हमारे साथ उनका भी जीवन स्तर सुधर जाएगा। हमें ज्ञान को अन्य लोगों के साथ बांटना चाहिए। अगर हम ज्ञान को अपने ही हृदय में संचय किया तो उसका हमें क्या उपयोग हो सकता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार चारों दिशाओं में अवश्य करना चाहिए, ताकि इस विश्व का अंधेरा समाप्त हो जाए। जिस प्रकार वर्षा ऋतु का आगमन होते ही काले बादल आकाश में इधर उधर बिखरे हुए दिखते हैं और बारिश होना जब शुरू होती है तब हमारे आसपास का वातावरण खुशनुमा हो जाता है। अच्छी बारिश से हमें हमारी फसल भी अच्छी होती है, जिससे हमारी भूख प्यास मिटती है। वास्तव में ये सब कार्य सब ईश्वर से प्रेरित ही होता है। इस प्रकार हमारे गुरु भी बारिश के बादल के समान रसीला ज्ञान हमें शिष्यों को देते हैं, जिससे वह शिष्य उपकृत हो जाता है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार चलता है। इसलिए हमें केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे आसपास के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऐसे प्रयास रखना चाहिए कि हमें इसका आवास अपने सपने में भी नहीं होना चाहिए कि यदि हम इस प्रकार अपने जीवन में करेंगे तब हमारी अपने सदगुरु के प्रति हमारे कर्तव्यों का अनुपालन होगा। श्री बुद्ध कौशिक ऋषि ने अपने सपन में जो कुछ देखा उसका उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र के रूप में लिखा। जब माँ अपनी बच्चे की देखभाल करती है तो उस समय यदि बालक बीमार हो जाता है तो उसकी माँ उसको कड़वी दवाई देती है। अपने बालक को वह कड़वी दवाई दे रही है, ये और पीते सब बालक को कड़वी दवाई से तकलीफ होगी, ये भी माता जानने के बावजूद भी उसको कड़वी दवाई माता अपने बच्चे को पिलाती है। उसको ये पता रहता है कि कड़वी दवा से उसके बच्चे को राहत मिल सकती है। हमारे जीवन भी ऐसा है। हमारे जीवन को परिपूर्ण तथा सुंदर होने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। श्री साईं बाबा के जीवन में एक साठे नाम के व्यक्ति की कथा आती है। जब हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता थी तब उस कारफेडरेट के हाथ में सत्ता की बागडोर थी। उन्होंने उस समय उसके जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती हो गई थी उसके बारे में अपनी डायरी में उल्लेख किया। जब लॉर्ड ने मुंबई प्रांत का गवर्नर था, उसने उसके कार्यकाल में सभी घटनाओं का वर्णन अपने संग्रह में प्रतिपादित किए थे। श्री साठे एवं व्यवसायिक तो थे, लेकिन उनको अपने व्यापार में कुछ हानि उठानी पड़ी थी। इसलिए उनको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे उसका अंतर्मन दुखी था। इस परिस्थिति से दुखी होकर उन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे अपना घर बार छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। किसी ऐसी दूरी के स्थान पर चला जाए जहां वहां कुछ भी ना करके वैसे ही पड़ा रह जाए। जब मनुष्य के ऊपर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो उससे निपटने के लिए मनुष्य भगवान का सहारा ढूंढता है। साठे के लिए भी ऐसी कुछ परिस्थितियां बन चुकी थी। तब श्री साठे के कुछ निकटवर्ती मित्र ने, जिन्होंने श्री साठे को शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन करने की सलाह दी। श्री साठे को भी यह सलाह उचित लगी। ये तो जानते थे कि इंसान के ऊपर कुछ संकट आता है तो उसे ईश्वर की याद आती है, फिर भी वह भगवान से दया जाचना तथा प्रार्थना करता है। उस समय यदि उसके पास पाप अपगुण या दुर्गंध समाप्त होने तो भगवान उसका कल्याण करने के लिए उसके भेंट संतों से करवा देते हैं। श्री साठे के लिए भी ये अनुभव उनको देखने को मिला था। अब तो बाबा के दर्शन के लिए लोगों के दिनों दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। जब लोगों को बाबा के दर्शन होते थे तो उन्हें शांति मिलती थी तथा संतोष की प्राप्ति होती थी एवं उनके कार्य सफल होते थे। श्री साठे वर्ष 1917 में बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गए। श्री साईं बाबा
चिरंतर ब्रह्म स्वरूप अतुलनीय शुद्ध एवं स्वयं प्रकाशित थे। जब श्री साठे ने बाबा के दर्शन किए तो उस समय उनका मन शांत तथा स्थिर चित्त हो गया। श्री साठे को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके पूर्व जन्म के सुकृत और संचित से ही उनको बाबा के साथ दर्शन लेने का सौभाग्य मिला है, इसलिए उनको बाबा के चरण देखने को अवसर प्राप्त हो गया था। उनके पारायण करने की क्षमता भी अद्भुत थी, इसलिए उन्होंने श्री गुरु चरित्र ग्रंथ का पारायण शुरू किया। 7 दिनों में जब पारायण समाप्ति हुई तब उसी दिन बाबा ने उसे सपन में उसकी प्रचिति दी। उन्होंने सपने में देखा कि बाबा श्री गुरु चरित्र ग्रंथ अपने हाथ में लेकर उसको ग्रंथ की महिमा समझा रहे हैं तथा वे स्वयं बाबा के सामने बैठे हैं। सुबह जब वह उठ गए तो उन्होंने रात को बाबा के साथ जो सपन देखा उसी याद आ गई। तब वे सोचने लगे कि बाबा कितने दयालु हैं, मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को बाबा सपन में आकर ज्ञान दे रहे हैं तथा श्री गुरु चरित्र ग्रंथ का आशय समझा रहे हैं। दूसरे दिन श्री साठे ने अपने सपने के बारे में श्री नाना साहब दीक्षित को बताया तथा उससे निवेदन किया कि मेरे सपने में बाबा ने जो उपदेश दिया है उसका अर्थ, महत्व तथा सचुकता के संबंध में आप उनसे चर्चा करें। वे आगे कहने के लिए पारायण की अवधि केवल 1 सप्ताह तक ठीक है, जब उसकी अवधि आगे बढ़ानी चाहिए, या फिर और आगे कुछ दिनों तक पठन करना चाहिए। जब काका साहब को उचित अवसर मिला तब उन्होंने जी साईं बाबा को पूछा कि हे भगवान, आपने जी साठे को जो सपने में दृष्टांत दिया है उसके माध्यम से आप उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? उनके पारायण की अवधि को 1 सप्ताह तक रखना है या बढ़ाना है? वे एक सीधे भक्त हैं, इसे आप उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। तब बाबा कहने लगे उन्हें पारायण की अवधि को 1 सप्ताह तक और बढ़ाना चाहिए। अगर वे श्री गुरु चरित्र ग्रंथ का पारायण अपने दिल से करेंगे तो उसका उनको लाभ होगा और वो अपने संसारिक बंधनों से मुक्त होंगे। जब ये सब चर्चाएं चल रही थी तब वह ग्रंथ लेकर श्री हेमांड पंत वहां उपस्थित थे और वह बाबा की पाद पूजा कर रहे थे। जब उन्होंने बाबा के मुंह से ये सुना तो उनके मन में विचार आया कि श्री साठे ने तो एक बार ग्रंथ का पारायण किया है और उन्हें उसका फल मिल गया, और हमारी किस्मत देखो, मैं इस ग्रंथ का पारायण पिछले 40 वर्षों से कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई लाभ नहीं मिल सका। ग्रंथ लेकर श्री गोविंद रघुनाथ बोलकर आगे लिखते हैं कि उनका 7 दिनों का मुकाम फलदायी हो गया, लेकिन वह वर्ष 1910 से 1917 जैसे 7 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं भी तो एक चातक पक्षी जैसा इंतजार कर रहा हूँ, फिर बाबा की दया तथा उनके प्रेम भरे शब्द मुझे कब सुनने को मिलेंगे? जैसे कि ये विचार श्री हेमांत के मन में घूम रहे थे तब बाबा उनके दिल की बात जान चुके थे। बाबा के ऐसे अनेक भक्त थे जो अपनी किस्मत के बारे में सोचते थे तो उनका विचार बाबा तुरंत समझ आते थे। श्री हेमांत पंत के दिल में एक क्या चल रहा था ये बाबा जान चुके थे, इसलिए बाबा ने उनको अपने पास बुलाकर कहा कि आप श्यामा के पास जाकर 15 रुपए की दक्षिणा लेकर आना, कुछ देर तक वहां बैठकर गप्पे मारना तथा फिर वापस आना। उन्हें तो एक पल ऐसा लगा कि आज बाबा की दया का दिन निकल आया है। अब जब बाबा ने मुझे आदेश ही दिया है तो उसका पालन भी तो करना चाहिए। श्री हेमांत तुरंत ही मस्जिद से उठ कर गए और उन्होंने श्यामा के घर को प्रस्थान किया। तब वे श्यामा के घर गए और श्यामा उस समय स्नान को गए हुए थे, वह धोती पहने थे। उन्होंने जब हेमांत को अपने घर देखा तो उनसे पूछा, आप मेरे घर आना कैसे हुआ? आप बाबा के मस्जिद से आए हो क्या? बाबा तो मुझे अस्वस्थ तथा दुखी दिख रहे हो। ऐसे अनेक प्रश्न हेमाडपंत ने श्यामा से पूछे। श्यामा ने आगे हेमाडपंत को कहा कि आप अभी तो आराम करो, शांत रहो, तब तक कि मैं अपनी पूजा करता हूँ। आप अभी 5 सुपारी लीजिए और हम दोनों आपस में चर्चा करेंगे। इतना सब कहकर श्यामा अंदर चला गया और श्री हेमाडपंत फिर श्यामा के इंतजार में वहां बैठे बैठे ही उनकी नजर श्री संत एकानाथ महाराज की लिखी नाथ भागवत पर पड़ी। इस पुस्तक पर टिक गई। श्री संत एकनाथ महाराज ने संस्कृति के 11 संबंध पर नाथ भगवत पुस्तक लिखा था। श्री बापू साहब जोग तथा काका साहब दीक्षित को भी श्री साईं बाबा का दिन श्री भगवत गीता ग्रंथ पढ़ने के लिए कहते थे। श्री भगवत गीता ग्रंथ के ऊपर भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी तथा भागवत का भावार्थ रामायण में अपने द्वारा लिखी प्रबोधन है। उस दिन अन्य भक्तों के साथ मस्जिद में जाने के कारण उनका पठन अपूर्ण रह गया था। जब उन्होंने श्यामा के घर की खिड़की से वह पुस्तक ली तथा उस पुस्तक को खोला तो वह आश्चर्य से हक्के बक्के रह गए कि उनका जो ग्रंथ का अधूरा पठन बच गया था वही पन्ना संयोग से खुल गया था। उन्हें तो उस समय ऐसा लगा कि बाबा ने उस अधूरे बचे अध्याय को पूर्ण करने के लिए ही श्यामा के घर भेजा है, इसलिए उन्होंने जो अधूरा अध्याय का पठन करना बच गया था उसको पूर्ण किया। जब उसका वाचन पूरा हो गया तो श्यामा भी अपनी पूजा करके उनके पास आ गए। तब उनके दोनों ने नियमानुसार संवाद हो गया। हेमाडपंत ने बाबा का संदेश लेकर आया हूँ कि बाबा ने आपसे 15 रुपए दक्षिणा मांगी है, उसके बाद कुछ देर तक आपसे संवाद साथ कर फिर मुझे वापस मस्जिद में जाना है। श्यामा, मेरे पास बाबा को देने के लिए उतने पैसे नहीं है, इसलिए उसकी जगह आप मेरे से 15 नमस्कार दे देना।
हेमाड पंत कहते हैं कि ठीक है, आपके नमस्कार मैं बाबा को अर्पित कर दूंगा, जिसे बाबा स्वीकार करेंगे। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस उस हमारे संवाद से माध्यम से बाबा की बातें तथा उनकी लीलाएं बताना, जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। श्यामा, फिर आप कुछ देर तक जहाँ बैठना, मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। मैं तो देहाती हूँ, देहात से आया हूँ, मैं तो एक देहाती इंसान ही हूँ। आप जब से जहाँ आए हैं तो बाबा की लीलाएं देख ही रहे हैं। आप पान, सुपारी तथा ये चूना लीजिए और अपने लिए पान बनाओ, तब तक मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। कुछ ही देर में श्यामा बाहर आ गए और हेमाड पंत के साथ गप्पे मारने लगे। श्री श्यामा कह रहे थे कि बाबा की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, उसको कोई भी अपनी आंखों से नहीं निहार सकता। बाबा की लीलाओं के साथ खेलते रहते हैं तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे देहाती मनुष्य बाबा को क्या जान सकते हैं। मैं तो एक पागल हूँ। आपके जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को मेरे पास बाबा ने भेजा है। बाबा मेरे माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं, मैं स्वयं बाबा ही जानते हैं। मैं तो इन सब बातों पर कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनकी सब लीलाएं मेरी समझ से बाहर है। उसका ये कथन मुझे पूर्ण होने के बाद उसने मुझे आगे कहा कि मुझे एक बात याद आई कि जिससे आपका संबंध मुझसे लगना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये जानकारी है कि वे ये है कि भक्त जितना पक्का होता है, उतना ही जब उसका निधार होता है, तब बाबा उसको तुरंत प्रतिसाद देते हैं। कभी कभी बाबा भक्तों की परीक्षा लेकर उनको उपदेश देते हैं। वे जैसे ही हेमाड पंत ने उपदेश ये शब्द सुना, तब बिजली की चमक के समान उनके मस्तिष्क में उजाला हो गया और उन्हें याद आया कि साठे का श्री गुरुचरित पठन, इसके लिए ही बाबा ने उनको श्यामा के पास इसलिए भेजा था कि उसके अस्थिर मन को शांति मिले। हेमाड पंत ने उनकी भावना की ओर अपना मन हटाया और फिर वे श्यामा की बातें सुनने लगे। ये सब बातों से स्पष्ट होता है कि बाबा अपने भक्तों से कितने प्रेम और दया से रहते हैं। हेमाड पंत ने जब से सोचा, तब श्यामा ने उनसे फिर पूछा कि क्या हो गया, आप इतने स्वस्थ क्यों हो गए हो। मैं बाब मैं अब बाबा की अनगिनत लीलाओं का बयान कैसे करूं। हेमाड पंत साईं से शरण, श्रोताओं को करे प्रदक्षिणा, अल्प यत्न से अवतरण, श्रवण करने को तत्पर। श्री सदगुरु साईनाथ अब ये हेमाडपंत श्री सदगुरु चरणों में स्थिर होना चाहता है तथा श्रोताओं से प्रदक्षिणा करता है तथा कहता है कि इस अध्याय का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से कुछ अल्प प्रयासों से ही भक्त भव सागर से पार हो जाएगा। इस तरह संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाडपंत रचित श्री साई सचित्र ग्रंथ का 18वां अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सदगुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भक्तु। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा साई सबकी बलि कर रहे।